तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने प्रूफिंग के सारे ऑप्शन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए देखते हैं आज आगे के ग्रुप और इनके ऑप्शन। जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है कमेंट, ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर और प्रोटेक्ट। तो ये इन सारे ऑप्शंस को एक साथ कर लेते हैं। इन ऑप्शन का ज़्यादा कोई रेगुलर यूज है नहीं, इसमें दिए गए हैं तो फिर भी हम इनको देख लेते हैं और सीखते हैं इनका क्या कैसे यूज करना है। तो नेक्स्ट ग्रुप है जिसका नाम है कमेंट। कमेंट में पहला ऑप्शन है न्यू कमेंट। अब कमेंट का यूज किया जाता है किसी शब्द या किसी लाइन में कमेंट डालने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक शब्द है, इस शब्द के बारे में या किसी का नाम है, कोई डेट है, कोई स्पेशल दिन है, उसके बारे में कोई कमेंट देना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, क्या इवेंट हुआ था, या उस शब्द के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, तो हम उस शब्द पे कर्सर रखेंगे और न्यू कमेंट में क्लिक करेंगे। तो ये एक ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा और यहाँ से एक लाइन जाएगी और यहाँ पे हमें इसके बारे में कमेंट लिखना होगा। तो जो भी इवेंट हुआ हो या जो भी आप स्पेशल कुछ इसके बारे में लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जितनी लाइन में चाहें उतनी लाइन में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगले शब्द पे कर्सर रखना है और कमेंट पे क्लिक करना है। तो ये अगले शब्द के लिए कमेंट के लिए यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा। एक्चुअली इस बॉक्स को बलून कहते हैं। यहाँ पे जो आगे ऑप्शन है ना, ये शो ओनली कमेंट्स फॉरवर्डिंग बलून्स, तो ये जो बॉक्स है इसी को बलून कहते हैं। तो अगला ऑप्शन है डिलीट। डिलीट का यूज किया जाता है डाली गई कमेंट को डिलीट करने के लिए। या तो आप एक एक करके डिलीट कर सकते हैं या आप एक बार में सारी कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। इस प्रकार से एक एक को डिलीट करना है, जिसको डिलीट करना है उस पर कर्सर रखना है और डिलीट पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से डिलीट कर देगा। प्रीवियस नेक्स्ट होता है प्रीवियस और नेक्स्ट कमेंट को देखने के लिए। प्रीवियस में क्लिक करेंगे तो जो हमने पहले कमेंट डाला वो दिख जाएगा और नेक्स्ट में क्लिक करेंगे जो हमने बाद में कमेंट डाला वो दिख जाएगा। तो जैसे मैं इस कमेंट पे कर्सर रखता हूँ, प्रीवियस में क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला कमेंट हाईलाइट हो जाएगा, ऊपर वाले में कर्सर है, नेक्स्ट करेंगे तो नीचे वाला कमेंट हाईलाइट हो जाएगा। तो ये था कमेंट, इसको डिलीट कर लेते हैं। ऐसे सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं या एक बार में भी डिलीट ऑल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज का यूज होता है ट्रैकिंग करने के लिए, डॉक्यूमेंट में ट्रैकिंग करने के लिए। अगर आपने डॉक्यूमेंट ऐसे छोड़ दिया और आप चाहते हैं कि जो कोई अगला व्यक्ति इसमें कोई चेंजिंग करे वो हमें अलग ही शो है या वो चेंजिंग हमें पता चल जाए कहाँ पे क्या चेंज किया गया है, तो आप डॉक्यूमेंट लिखने के बाद ट्रैक चेंज को एक्टिवेट कर दीजिए। और इसमें अब कोई भी व्यक्ति आ करके कुछ चेंजिंग करेगा तो उसमें इस प्रकार से कलर दिखेगा और यहाँ पे एक लाइन दिखेगी। ये लाइन बताएगी कि आपकी किस लाइन पे चेंजिंग की गई है। और आपका जो टेक्स्ट टाइप होगा वो रेड कलर से और अंडरलाइन के साथ टाइप होगा। तो इस प्रकार से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में कहाँ पे क्या चेंजिंग की गई है। चेंजिंग को अगर ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से सही चेंजिंग की गई तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, या अगर गलत है तो आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा, एक्सेप्ट करेंगे तो इसी डॉक्यूमेंट के साथ इंक्लूड हो जाएगा। तो ट्रैकिंग से जुड़े हुए ये चारों ऑप्शन हैं। एक्सेप्ट करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएंगे। ये देखिए ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह हो जाएगा ये इस प्रकार से। अगर आप रिजेक्ट कर देंगे, मैं इसको अंडू कर देता हूँ, अगर रिजेक्ट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएंगे। तो जिस प्रकार से इनको टाइप किया गया है जिस सीक्वेंस में, उस सीक्वेंस में डिलीट हो जाएंगे। प्रीवियस नेक्स्ट होता है हाईलाइट करने के लिए। प्रीवियस मतलब पहले वाले टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, नेक्स्ट है बाद में टेक्स्ट चेंज किया टाइप किया गया है उसको हाईलाइट करने के लिए। इन ऑप्शन को कोई खास यूज नहीं है तो इनको छोड़ देते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ग्रुप है कंपेयर। कंपेयर में दो ऑप्शन है, कंपेयर और शो डॉक्यूमेंट। ये दोनों का यूज होता है कंपेयर करने के लिए और कंपेयर किए गए डॉक्यूमेंट को शो एंड हाइड शो करने के लिए। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को शो करना चाहते हैं या रिवाइज डॉक्यूमेंट को शो करना चाहते हैं या दोनों डॉक्यूमेंट्स को शो करना चाहते हैं तो इनका कोई खास यूज नहीं है, आप इनको यूज कर सकते हैं। अगर इनके बारे में आपको जानना पूरी तरह से नीचे कमेंट करिएगा तो इनके बारे में आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इसमें जो अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का यूज किया जाता है अपने टाइप किए डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर यहाँ पे हमने कुछ टाइप कर लिया तो हम चाहते हैं कि इसमें कोई अगला व्यक्ति जिसके पास भी डॉक्यूमेंट भेजे वो इसमें कोई फेरबदल ना कर पाए, ना तो इसको कॉपी पेस्ट कर पाए, ना फॉर्मेटिंग कर पाए, मतलब कुछ भी ना कर पाए, केवल वो पढ़ पाए। तो हम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे और यहाँ से रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग में क्लिक करेंगे हम, क्योंकि हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं फॉर्मेटिंग में और रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं एडिटिंग में। तो फॉर्मेटिंग में रिस्ट्रिक्शन लगाने से फॉर्मेटिंग नहीं होगी, एडिटिंग में रिस्ट्रिक्शन लगाने से कोई एडिटिंग नहीं हो पाएगी। ये से स्टार्ट इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक पासवर्ड देंगे। पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हैं।
ओके करेंगे तो ये प्रोटेक्ट हो चुका। आप देखिए इसमें जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन हाइड हो चुके हैं। MS वर्ड के जितने भी ऑप्शन सारे ऑप्शन हाइड हो चुके हैं। अब इसमें कोई कुछ टाइप करेगा, टाइप नहीं होगा। कुछ चेंजिंग करना चाहता तो चेंजिंग भी नहीं हो पाएगी। तो ये होता है प्रोटेक्ट। इस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा। केवल रीड कर पाएगा कोई व्यक्ति, इसको कॉपी पेस्ट और डिलीट फॉर्मेट कुछ नहीं कर पाएगा। अगर उसको पासवर्ड पता होगा तभी कर पाएगा, पासवर्ड नहीं पता होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे और जो पासवर्ड हमने डाला था उस पासवर्ड को यहाँ पे डालते हैं और ओके कर देंगे। तो ये जो प्रोटेक्शन थी वो हट जाएगी। इस प्रकार से ये होता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। तो रिव्यू के सारे ऑप्शन कंप्लीट होते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, और रिव्यू ऑप्शन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।